अगर आप लोगों को कोई ऐसा काम है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते या बता नहीं सकते, आप उस काम को माता काली से केवल गुप्त तरीके से करवाना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुप्त काम अपना निकलवाने के लिए आपको ये करना चाहिए जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों में जितना आप करोगे उतना ही आपका कार्य बनता चला जाएगा। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ, अगर आप इसको करते हो, केवल एक ही कार्य है, इसको करके देखना, आपका गुप्त काम जो भी होगा आप निकलवाना चाहते हैं, माता काली से कराना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता से कराना चाहते हैं, तो आप आसानी से करा पाओगे और आपका काम होना ही होना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे आगे ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी भक्तों का आंसर देती हूँ, तो आपका भी दूँगी ही दूँगी, यदि अगर आपको कुछ पूछना हो मेरे से तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ, गुप्त नवरात्र में आपको कोई भी अपना ऐसा गुप्त कार्य है जो आप अपनी फैमिली में भी किसी को डिस्कस करना नहीं चाहते हो, या फिर अपने दोस्त यारों को किसी को मतलब बताना नहीं चाहते हो, कोई इतना ज़रूरी काम है जो कि गुप्त है, आप उसको गुप्त रखना चाहते हो और गुप्त तरीके से ही माता काली से उस कार्य को कराना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इस बात को ध्यान से कर लेना। और ये कार्य अगर आप करोगे तो देख लेना, ये मेरी गारंटी है आपको कि आपका जो गुप्त काम है वो इसी नवरात्रि के मतलब जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे के अंदर ही अंदर आपका काम बनता चला जाएगा। नमक और राई को मिलाकर हवन में उसका माता काली के मंत्र का ध्यान करें। ठीक है, यानी कि माता काली को जब भी आप हवन करोगे गुप्त नवरात्रे में, तो माता काली को नमक और राई मिलाकर आपको उसका हवन करना है, नमक और राई का हवन करना है। और आप ये काम करके देखना, ये केवल छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया है, और ये काम अगर आप करते हो तो देख लेना कि आपका गुप्त नवरात्रे में जो भी आप गुप्त काम अपना कराना चाहते हो माता काली से, वो काम आपका 100% होगा ही होगा, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इन चीज़ों में सब चीज़ें गुप्त करी जाती है, किसी को बताया नहीं जाता, किसी को जताया नहीं जाता। और पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं, तो पूजा पाठ के समय ना हमें इस गुप्त नवरात्रों में माता काली के मंदिर में, यानी कि अपने घर के मंदिर में, ना तो हमें घंटी बजानी चाहिए और ना ही हमें शंख बजाना चाहिए। क्यों नहीं बजाना चाहिए? क्योंकि ये इसका जो नवरात्रे का जो नाम है ना, गुप्त नवरात्रे, तो गुप्त यानी कि इसमें सारे काम आप लोगों के गुप्त ही होते हैं, आप इसमें किसी को कुछ नहीं बता सकते और ना ही किसी को जता सकते। यदि आप इस नवरात्रों में अपने घर में यानी कि घंटी वंटी बजाओगे या शंख बजाओगे, तो आपकी जो आवाज़ है वो किसी भी सामने वाले व्यक्ति के पास पड़ गई, तो जो आपकी पूजा है उसका फल उसको मिल जाएगा। इसीलिए इस गुप्त नवरात्रे में केवल गुप्त ही सारे कार्य होते हैं। तो अब आपको अगर किसी भी व्यक्ति की वजह से आपका कार्य रुक रहा है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण आपका जो गुप्त काम है वो नहीं हो पा रहा, तो आप लोग नमक और राई का मिला के, नमक और राई को मिला के हवन करना अपने घर में। ठीक है, और हवन करने के साथ साथ जब आप नमक और राई की आहुति दोगे, यानी कि हवन में डालोगे उसे, तो उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको जिसके कारण आपका काम नहीं बन रहा है, यानी कि रुकावट आ रही है, उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है और माता काली से विनती करनी है। बस ये छोटा सा काम आपको करना है, और देख लेना, गारंटी है इस बात की कि इसी गुप्त नवरात्रे के अंदर ही अंदर, इससे बाहर नहीं कूदेगा। यानी कि कितने दिन के नवरात्र होते हैं? 8 9 दिन के ही होते हैं। ठीक है, तो 9 दिन के अंदर अंदर ही आपका काम बन जाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसके कारण आपका काम नहीं हो पा रहा, जिसके कारण आपकी काम में रुकावट आ रही है, तो उसकी जो रुकावट है उसको माता काली स्वयं हटा देगी, अगर आप उसका नाम लेकर आहुति देंगे, यानी कि नमक और राई को मिलाकर हवन करेंगे अपने घर में। तो उस व्यक्ति का नाम आपको ज़रूर बताना है जिसके कारण आपका काम नहीं बन रहा है, रुकावट आ रही है। और देख लेना, ये मैं आपको बता रही हूँ गारंटी के साथ कि नवरात्रि के अंदर अंदर ही आपका गुप्त काम 100% बन जाएगा। बस आप जब आपका काम बन जाए तो माता काली की कन्याओं का भोजन ज़रूर करा देना।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो जब हमारा काम कोई भी देवी या देवता करता है तो हमें भी कुछ हक बनता है उनको भोग प्रसाद देने का। तो यदि आप माँ काली के नाम की कन्या बिठाकर उनको भोजन कराएंगे तो समझ लो माता काली ने ही आपका भोजन कर लिया। ठीक है। और एक चाहो तो आप लोग भंडारा भी करा सकते हो। माता काली के नाम का भंडारा तो ज़रूर करा देना, चाहे छोटा सा कराना बट करा देना। और इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका गुप्त काम 100% बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर कोई आपके डाउट है मन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको भी इन नवरात्रों से कुछ फल मिले, कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। और आपका कार्य कोई भी कितना भी बड़ा हो जिसके कारण रुकावटें आ रही है किसी भी काम में तो वो भी आपका बने। ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आज से ही स्टार्टिंग हुई है गुप्त नवरात्रों की। और एंडिंग मेरे ख्याल से 29 या 30 की है शायद, या इतना मतलब पता नहीं है, बाकी 29-30 की तो है ही। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें और खुश रहें आप और खुश रहें आपका परिवार। जय माता की।